हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। बार बार विजुअलाइजेशन करने से क्या होता है? मतलब बार बार विजुअलाइजेशन करने के कुछ फ़ायदे हैं। क्या है फ़ायदे? आज हम इसी बात पर थोड़ा सा और डीपली जानेंगे, और जब इसके गज़ब के फ़ायदे और इससे आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं ये आप जानेंगे, तो आई एम श्योर आप भी विजुअलाइजेशन को अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेंगे। तो क्या है ये सारे फ़ायदे, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बचपन की ओर चलते हैं। जब हम छोटे थे तो मैथ्स हमें बड़ा टफ लगता था, किसी को इंग्लिश या किसी को हिस्ट्री, लेकिन जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट टफ लगती हो, उस सब्जेक्ट के सर हमें क्या कहते थे? टफ लगता है, इसी मैथ्स को बार बार करो। अरे 99% श्योर हूँ कि यही मैथ एग्ज़ाम में आएगा, और तब अगर तुमने नहीं किया तो इसके जो मार्क्स है ये तो कट हो जाएंगे। तो ये है, तो बार बार उसको प्रैक्टिस कराया जाता था ताकि कहीं भी गलती ना हो। एकदम सीधी तरीके से, सही तरीके से वो जो मैथ है उसको हम एग्ज़ाम पेपर में आंसर करके आ जाए। होता भी यही था, वही आता तो ज़रूर था और हम उसको करके भी आते थे। बिल्कुल उसी तरह से जिसको हिस्ट्री में जो ईयर्स हैं उसको याद रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं याद आता है, तब हमारे सर क्या कहते हैं? इसको इतना रट्टा मारो, हर रोज़ इसको इतना रट्टा मारो कि जब आपका एग्ज़ाम आए और जब आप उसका आंसर लिखो तो बुक के ऊपर जो पेन की एक मार्क्स भी है, जो डॉट भी है, उसको भी आप उस एग्ज़ाम हॉल में स्पष्ट रूप से देखने पाओ। इतना इतना रट्टा मारो, एकदम फाइन कर दो इसको। पढ़ के बार बार पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ। जब तुम सो रहे हो तब भी ये आंसर तुम्हारे कानों में आना चाहिए, तुम्हारे जहन में आना चाहिए। इस तरह से पढ़ो, तभी तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। होता भी यही था, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन जब आप उसको बार बार रट्टा मार रहे हो और जब आपका एग्ज़ाम आ रहा है, आप उसको उगल दे रहे हो या फिर आंसर कर रहे हो, जो भी हो, आपको तो मार्क्स से मतलब था। मार्क्स तो मिले थे ना, तो क्यों हुआ था? बार बार हर बार जब आप किसी एक चीज़ को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो फिर उसमें जो एक महारत है वो आप हासिल कर जाते हो। कैसे? अब देखिए, ये जो पेंसिल होती थी, पता नहीं अभी के बच्चे पेंसिल से लिखते भी हैं या नहीं, लेकिन जब हम पेंसिल से लिखते थे तो पेंसिल को बहुत नुकीला करते थे। क्यों? तो फिर जो लिखना है वो बहुत शार्प होगी, बहुत ज़्यादा शार्प होगी, उसको नुकीला किया जाता था। बिल्कुल उसी तरह से अपनी शार्पनेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो भी अपनी लाइफ का, आपका जो भी डिज़ायर है, जो आप सोच रहे हैं कि मुझे मेरी लाइफ से ये चाहिए, मेरी लाइफ का जो एम है ये मुझे चाहिए, मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है, या फिर मुझे मेरी लाइफ में गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये पूरे दुनिया मुझे घूमनी है, मेरी जो बिज़नेस है उसकी ग्रोथ इस तरह से होनी चाहिए, मेरी लाइफ का जो सक्सेस है वो इस तरह से होना चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स को ये पूरी जगह, पूरी दुनिया घुमानी है, मैं अपने लाइफ पार्टनर को दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में एक लग्जरी लाइफ लीड करना चाहता हूँ। और अगर कोई इंसान इन बातों को सोचता है तो गलत तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन में किसी और को ये कहेंगे तो लोग कहेंगे, अबे पागल है क्या, कुछ भी बके जाएगा, हम कुछ भी सुन लेंगे क्या? एग्जैक्टली, हमें किसी को नहीं बताना है, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन है? आपका दिमाग। क्योंकि यही तो वो है जिनको आप बार बार विजुअलाइजेशन करवाओगे तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पाना आसान नहीं, यकीनन आप पाओगे जो आप चाहते हो। अब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और, जब आप किसी मूवी को देखते हैं और वो आपकी बहुत ज़्यादा फेवरेट बन जाती है, आपने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, और आप उसको देख रहे हो,
मतलब चौथी बार में तो आप बता दोगे कि इसके नेक्स्ट सीन में जो नायिका है, हीरोइन है, वो कौन सी ड्रेस को पहन के आ रही है, जो हीरो है वो कौन सी डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, तब उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, पीछे बैकग्राउंड कौन सा बज रहा है, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, इतना आप रट्टा मार लेते हो। कोई भी मूवी जब हाउसफुल होती है तो क्यों होती है? क्योंकि हर एक इंसान बार बार उस मूवी को देख रहा है, एक बार नहीं बार बार देख रहा है, तभी तो जाके ये हाउसफुल होती है। बिल्कुल उसी तरह से अपने दिमाग में अपने दिमाग को इस तरह से अपने लाइफ डिज़ायर को बार बार आप एक मूवी की तरह उसको दिखाइए कंटिन्यूअसली। सुबह को उठते ही, रात को सोते वक्त, जब भी आपको याद आए, हर एक वक्त आप उसको इतनी बार इतनी बार इतनी बार रट्टा लगा दीजिए, उसको इतना उसको आप बता दीजिए कि आपको यही चाहिए कंटिन्यूअसली, तब वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाता है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये अरे मेरा एम तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, सोचना नहीं है, ये आपकी सोच नहीं है। आपके जहन में अगर कोई बात आई है कि मुझे इस तरह का घर चाहिए, इस तरह की लग्जरी लाइफ चाहिए, तो याद रखिए यूनिवर्स में वो आपके लिए ही है और इसीलिए वो बात आपके जहन में आई है और आप उसको पाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। लेकिन बस आपको अपना रूट जो है उसको थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा चेंज करना होगा। और उस रूट में जाने के लिए आपका जो बहुत ज़्यादा स्पीडी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई पार्टनर है, वो है आपका विजुअलाइजेशन, जो आपको दिमाग को आप दिखाएंगे। आपको शक नहीं करना है विजुअलाइजेशन पे, कोई क्वेश्चन नहीं करना है विजुअलाइजेशन पे, आपको डाउट नहीं करना है। आपका ब्रह्मास्त्र है विजुअलाइजेशन। आप अपनी लाइफ को किस तरह से रचेंगे, किस तरह से अपनी लाइफ को आप एक गार्निशिंग करेंगे, क्रिएट करेंगे, एक पोएट की तरह अपनी लाइफ को किस तरह से आप एक कविता के रूप में लाएंगे, किस तरह से एक राइटर की तरह अपने नॉवेल, अपनी लाइफ के नॉवेल लिखेंगे, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के नहीं, किसी के भी हाथ में नहीं है। अब विजुअलाइजेशन से फ़ायदा क्या होता है? नंबर 1, जब आप बार बार किसी एक चीज़ पर विजुअलाइज कर रहे हैं, जैसे ही आपको टाइम मिल रहा है आपने विजुअलाइजेशन शुरू किया और बिल्कुल मूवी की तरह, जिस तरह से सेंसर बोर्ड का वो सर्टिफिकेट आ रहा है, फिर आपको दिखाया जा रहा है किस तरह से कौन है क्या है, इस तरह से पूरी मूवी शुरू हो रही है, बिल्कुल उसी तरह से हर रोज़ जब भी आपको वक्त मिल रहा है, आपको पास इनफ टाइम है, आप अपनी लाइफ को विजुअलाइज करे जा रहे हैं, किस तरह से आपको क्या ग्रो हो रहा है, उसके बाद आप क्या अचीव कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या चाहिए, ये सब आप देखना शुरू कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जब आप हर रोज मूवी को देख रहे हैं, सुबह को देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेज रहा है, इसको यही चाहिए, ये कंटिन्यूअसली इसी पर फोकस कर रहा है। और तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जब इस बात को पकड़ लेता है तो आपकी लाइफ में उसी तरह के जो आपकी विजुअलाइजेशन को, मतलब आपकी जो डिज़ायर लाइफ है, जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, उन चीज़ों को आपकी लाइफ में लाने के लिए वैसे लोग आ जाते हैं, वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वैसे सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाती है, वैसा सब कुछ होने लगता है। सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना होता है उन चीज़ों को और कुछ भी नहीं। चीज़ें आराम से, आसानी से अपने आप होना शुरू कर जाती है। नंबर 2, जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को देख रहे हैं, आप जहाँ हैं वहाँ से आप अपनी बाइक देख रहे हैं, अपनी कार देख रहे हैं, अपनी लाइफ देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को, सब आपका नाम फेम हो रहा है, सब आपको कह रहे हैं वाह क्या कर दिया, सब आप पे ताली बजा रहे हैं, सब आपको अपना आइकॉन मान रहा है, चारों तरफ से आपकी जो एक नाम की जो गूंज है वो खुशी से गूंज रही है। आप ये जो हैप्पी जोन में हो रहे हैं, ये एक वाइब्रेशन है जो कि यूनिवर्स में जा रहा है। और जब यूनिवर्स में आपकी हैप्पी वाइब्रेशन जा रही है, किस बात के लिए जा रही है ये तो देखिए, जब उस बात को यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है आपकी लाइफ में, वो वही वापस देता है। नंबर 3, अब आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप हमेशा एक हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर जाते हैं। बिल्कुल वो होता है ना कि नए नए प्यार में पड़े हैं, लेकिन अभी तक ना तो प्रपोज हुआ है ना तो एक्सेप्ट हुआ है, बस आपको फील होने लगा है आप प्यार में हैं। क्या हो रहा है? अब हमेशा चारों तरफ आपको खुशी ही खुशी नज़र आएगी, चारों तरफ प्यार ही प्यार नज़र आएगा।
आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हाई वाइब्रेशन में ऑटोमेटिकली रहना शुरू कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ही इस टेक्निक को कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन को कर रहे हैं। बार बार सुबह को आपने उठा, आपने विजुअलाइजेशन तो ऑलरेडी कर लिया है, तो सुबह सुबह जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आप तो हैप्पी जोन में ही रहेंगे ना। नंबर 4, आपका डाउट ख़त्म हो जाता है। क्या होता है कि जब आप हैप्पी जोन में रह रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन जा रही है, आप उस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, वैसी सिचुएशंस आ रही है, कुछ भी हो रहा है, आपके अंदर तो डाउट ख़त्म हो रहा है ना कि ये इतना मुश्किल तो है ही नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें मेरी है, मेरे ही पास आ रही है। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आप संपूर्ण रूप से इस बात को, आपका मन, आपका सोल, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी है, आपका माइंड एक्सेप्ट कर चुका है कि वो मेरा है, इसलिए तो वो मेरे ही पास आ रहा है। नंबर 5, आपको वैसे लोग अपने डिज़ायर को पाने के लिए, जो जैसे लोगों की आपको ज़रूरत है, जैसे सिचुएशन की ज़रूरत है, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, वो जब उसी तरह से इजीली घटना शुरू हो जा रहा है तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरा ही था, ये तो होना ही था। मतलब वो भागम भागी नहीं होगी, वो सरप्राइज होना नहीं होगा, एकदम शांत हो जाओगे। और समंदर जिस तरह से अपनी गहराई में शांत होता है, बिल्कुल उसी तरह से आप शांत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो आपका ही है और इसीलिए वो आपके पास आया है। तो ये है विजुअलाइजेशन के फ़ायदे। इतना बेनिफिट मिलता है विजुअलाइजेशन में कि आप सोच ही नहीं सकते। एक बात को आप याद रखिए कि विजुअलाइजेशन को हम कैसे करें, सुबह को करें, शाम को करें। जब आप कंटिन्यूअसली विजुअलाइज करना शुरू करते हैं ना, ये भी तो एक प्रैक्टिस है। हमारी लाइफ में हर कुछ एक प्रैक्टिस ही है, तभी तो आप उसके महारथी बनेंगे। तो जब आप इसको कंटिन्यूअसली करते रह रहे हैं, आप बस से कहीं पर जा रहे हैं और आपकी बस की जो टायर है वो पंक्चर हो गई है, 2 घंटा लगेगा ठीक होने में, नो प्रॉब्लम। आप कार से कहीं जा रहे हैं, आपकी जो कार है वो जैम में फंस गई है, नो प्रॉब्लम। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लोग आपको किसी बात से बुला रहे हैं, आप उसको आंसर भी कर रहे हैं, आप उसके बातों का जवाब भी दे रहे हैं, और बैक ऑफ माइंड आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन कंटिन्यूअसली चल रहा है। विजुअलाइजेशन को जब आप कंटिन्यूअसली करना शुरू करोगे, उस पर आप इतना ज़्यादा माहिर हो जाओगे, आप इस विजुअलाइजेशन जोन में भी हैं और आप अदर जोन में भी हैं। ये इतना पावरफुल है कि ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ ला सकता है, आपको सब कुछ दिला सकता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में आपने जो कुछ भी सोचा है वो आपका ही है और इसीलिए आपने उस बात को सोचा है। हमेशा याद रखिए कि जब आप फीलिंग्स के साथ कुछ भी करते हैं तो वो उसकी पावर हमेशा बहुत बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आपकी फीलिंग्स जो है ये महसूस करने वाली फीलिंग्स है कि हाँ ये मेरा है, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स की तरह, बिल्कुल पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर आपको देता है जब आप उस चीज़ को फीलिंग्स के साथ करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि विजुअलाइजेशन की ये जो प्रोसेस है, ये जो बातें हैं, ये जो फ़ायदे हैं, ये सब कुछ आप समझ गए होंगे और अपनी लाइफ में विजुअलाइजेशन को एक बहुत ही बड़ा पार्ट बनाने वाले हैं, जिससे आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।